students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chem। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आइसोमेरिज्म वाज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पहले बताती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे पास आइसोमेरिज्म इट वाज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल, ये हमने कर ली, 4 टाइप्स की थी, एंड अनदर वाज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और मैंने आपको बताया था दिस इज स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर क्या अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स, राइट। ये दो तरह की है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आपको याद होगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो, राइट। राइट साइड को रोटेट करती है लाइट तो प्लेन पोलराइज लाइट तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड को करती है तो लीवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो को प्लस भी बोलते हैं, लीवो को माइनस भी बोलते हैं। अब जो ज्योमेट्रिकल है, ठीक, या तो ये होंगे सिस ट्रांस, ठीक है, इसके बारे में करती हूं मैं बात आगे, कि सेम एक साइड सिस और सेम अक्रॉस ट्रांस, और एक होते हैं फेशियल एंड मेरिडियनल, ये आएंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ठीक है, और सिस और ट्रांस ये स्क्वायर प्लेनर में भी आएंगे और ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी आएंगे, एंड इट्स अ स्पेशल क्लास। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाली हूं। तो ये उनके अंदर आएगा जिसके पास मेटल के साथ दो तरह के लाइगेंड्स लगे हैं और दोनों ही 3 इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, टोटल 6 लाइगेंड्स, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए क्या रहता है 4, एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, जो आइसोमर्स हैं डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। अब देखिए, स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, आप इसका फ्लो चार्ट पहले बना चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। तो मुझे बात करनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। ज्योमेट्री जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखते हो, उसमें आपने देखा था कि जितने भी हमारे पास डबल बॉन्डेड एल्कीन्स, इसके साथ ए लगे हैं, इसके साथ बी लगे हैं, ये दोनों बी एक साइड, दोनों ए एक साइड, तो दिस अरेंजमेंट इज सिस। अब ए across VB across, this arrangement is trans। अब यही अरेंजमेंट हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखना है। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट के तक पहुंचने से पहले आप पहले ये चीजें देखिए, कौन कौन से अरेंजमेंट्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। Complexes with coordination number 2 and 3 means linear and trigonal planar, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। Complexes with coordination number 4 having tetrahedral geometry, जिसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होता है, all positions are equivalent, सारे के सारे एंगल जो हैं दे आर एट 109.5 डिग्री, तो ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट, तो उनके अंदर सिस ट्रांस जैसा कुछ भी नहीं होता। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, अब मैं टाइप्स की बात करती हूं पहले, फिर मैं ऑक्टाहेड्रल पे आती हूं। तो बेसिकली हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट के अंदर एक रहती है मेटल, और मेटल के साथ
4 लाइगेंड्स लगेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये चारों लाइगेंड एक जैसे हैं तो कौन सिस और कौन ट्रांस, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये टाइप हुई MA4, ठीक है। चले, हमने क्या किया, 3 जगह पे A लगा दिया और 1 जगह पे B लगा दिया। हम किसके विद रिस्पेक्ट देखें तो इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, MA3 और एक B। इसको और चेंज कर लें, M के साथ B3 कर दो आप और A एक हो गया, MAB3। आप इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते क्योंकि सिस ट्रांस के लिए मिनिमम एक पेयर होना चाहिए जिसको आप टुगेदर और अक्रॉस शो कर सको। तो यही चीजें मैंने यहां लिखी हैं, MA4, MA3B, MAB3, MA4, A3B एंड AB3। समझ आ गया सबको? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये भी तो है साथ में। तो इस सिचुएशन में स्क्वायर प्लेनर का जो ये वाला अरेंजमेंट है, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसीलिए इधर लिख दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लेकिन जिसका ये वाला टाइप हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कौन सी टाइप शो करेगी? स्क्वायर प्लेनर के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं, MA4, MA3B, MAB3, तो इन्होंने तो शो नहीं किया। अब एक बचा MA2B2, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे? मेटल, इसके साथ लगे हैं 2 A, जब दोनों A एक साइड हैं, दोनों B एक साइड हैं, तो दिस अरेंजमेंट इज सिस। अब जरा A और B को अक्रॉस कर दीजिए, A B B, तो ये हो गया ट्रांस। तो ये आपके सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनको आप साथ साथ नोट करते रहें। तो सिर्फ एक टाइप है जो शो करती है, ठीक है। चलें एग्जांपल देखते हैं इसकी, नोट कर लिया होगा सबने। अभी मैं स्क्वायर प्लेनर की ही बात कर रही हूं। मेरे पास एग्जांपल है प्लेटिनम Cl2 NH3 ट्वाइस, PT Cl2 NH3 ट्वाइस, ठीक है। और इसका नेट चार्ज, प्लेटिनम का नेट चार्ज 0, ठीक है, -1 0 +2, ठीक है। तो अब देखो इसके 2 स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, प्लेटिनम 4 बॉन्ड, प्लेटिनम 4 बॉन्ड बना लिए। ये रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। अब एक बार क्लोरीन्स को साथ साथ लगा दो और एक बार क्लोरीन्स को अक्रॉस लगा दो। हो गए सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस। बाकी जो नाम होगा वो सेम उसी तरीके से आएगा। जैसे आप इसका नाम लिखेंगे तो क्या होता, डाई अमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी, सिस, सिर्फ सिस लगा आगे, सिस डाई एमीन डाइक्लोराइडो, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूं, सिस डैश डाई एमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2, वन वर्ड नेम प्लेटिनम 2। और इधर ट्रांस, बाकी सारे का सारा नाम सेम, पूरा नाम सेम आएगा। ट्रांस लिख के सारे का सारा नाम आप सेम लिख देंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट,
अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, ये कौन सी टाइप थी, MA2B2, MA2B2, ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जांपल हो जिसमें दो तरह के लाइगेंड्स हो, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ टू लाइगेंड्स, इक्वल नंबर ऑफ टू लाइगेंड्स, तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ओके, अब एक और टाइप देखते हैं, नाम लिखना बिल्कुल आसान रहता है। एक और टाइप, तीन हम मिस कर चुके हैं, अभी फोर्थ हुई ना, फिफ्थ टाइप देखिए आप। मेटल के साथ एक तरह का एक लाइगेंड लगा, दो तरह के दो लाइगेंड्स लगे और एक तरह का तीसरा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4, क्योंकि हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखें, प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ लगा है क्लोराइडो, दो लगे हैं हमारे पास एमिनो और एक लगा है NO2, ठीक है, एक लगा है NO2 और उसने इसके ऊपर नेट चार्ज दिया है 1, राइट। इसका मतलब ये रहा -1, ये रहा -1, चार्ज इसके ऊपर नहीं है, ये 0 और ये कितना आया +2, क्योंकि टोटल 2 और 2 4 लाइगेंड्स लगे हैं, तो प्लेटिनम विल बी हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके जरा स्ट्रक्चर्स बनाएं। अब आपने क्या करना है, अब आपको पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट देखनी है, सिर्फ अमोनिया के। अब आपको पोजीशन देखनी है सिर्फ अमोनिया की, तो यहां पे दोनों अमोनिया साथ साथ हैं, तो सिस यहां पे दोनों अमोनिया जो है वो एमीन जो है वो अक्रॉस हैं, तो इट इज ट्रांस। बाकी नाम से डाइअमीन, क्लोराइडो, नाइट्रिटो एन, प्लैटिनम 2। समझ आ गई बात। तो कोई भी ऐसे लाइगेंड्स, टोटल 4 में से 2 एक तरह के होने चाहिए और 2 जो बचे वो दोनों ही अलग अलग टाइप के होने चाहिए, तभी मैंने लिखा MAB2C। तो दिस वाज द फिफ्थ टाइप जिसके अंदर आप सिस एंड ट्रांस शो कर सकते हैं। डन, ओके। अब एक मेरे पास एग्जांपल है ब्रिजिंग का। ये मेरे पास प्लैटिनम दोनों में एक एक क्लोरीन आ गई ब्रिजिंग पोजीशन के ऊपर, इसके साथ लगा है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और एक क्लोरीन, इसके साथ लगा है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और एक क्लोरीन। अब आपने किसकी पोजीशन देखनी है, यस, इन दोनों की और इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। तो बताओ जरा कौन सी पोजीशंस हैं ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, तो दिस इज सिस, बाकी नाम आपको लिखना आता है। अब इसी का मुझे ट्रांस बनाना है, ब्रिजिंग एज इट इज रहेगी, क्लोरीन के अक्रॉस क्लोरीन और इसके अक्रॉस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। अब देखो ये दोनों अक्रॉस और ये दोनों भी अक्रॉस, तो दिस इज ट्रांस। बाकी नाम जैसा आप ब्रिजिंग में लिखते हो सेम उसी तरीके से, राइट। तो इट वाज स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स जिसके अंदर टोटल 4 लाइगेंड्स अटैच होते हैं, तो उनके कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, यहां से सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये सारा का सारा हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 6, और इसमें जिसके साथ सारे लाइगेंड्स एक जैसे हैं वो भी शो नहीं करते, जिसमें 5 एक तरह के और एक तरह का वो भी शो नहीं करता। तो हमारी बिगिनिंग कहां से होगी, MA2B4, कम से कम एक पेयर एक जैसा होना चाहिए, तभी ये सिस ट्रांस शो करेंगे, ठीक है। अब जरा
इनकी एक बार हम पोजीशन देखते हैं। एम के साथ लगे हैं ए above the plane B, below the plane B। अब आप देखो B और B ये चारों तो एक जैसे हैं, B और B ये दोनों ही एक दूसरे के अक्रॉस हैं, तो दिस पोजीशन इज ट्रांस। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट ये तो ए बी का मैंने बना के बताया, और दूसरी पोजीशन हमारे पास मेटल बी बी, बाकी सारी की सारी ए। अब बी के नजदीक बी आ गया, दिस पोजीशन इज सिस। ठीक है, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, एक जर्नल देखिए आप, मेटल और कोऑर्डिनेशन 6 है, तो इसके अंदर ये सेंटर में स्क्वायर और पिरामिड हो गया 1 and 2, तो ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 and 6। ये बीच में स्क्वायर लाइक दिस नोटबुक ऐसे। ठीक है, तो 2 3 4 5 और ये रहा अबव द प्लेन। अब ये जो लाइगेंड है ये इसके साथ भी सिस, इसके साथ भी सिस, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और एक लाइगेंड नीचे है नंबर 6, ये इसके साथ चारों कोनों के साथ सिस में रहेगा। समझ आ रही है बात? तो दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नोटबुक के 4 कॉर्नर्स आ गए, 1 above the plane like above the plane and another below the plane। अब देखो इसमें सिस पोजीशन कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखना। सिस मतलब साथ साथ, 1 2 1 -2 1 3 1 4 1 5, ये पोजीशन इसके विद रिस्पेक्ट आ गई। ठीक है, अब 6 के विद रिस्पेक्ट वो भी ये सारी की सारी आएंगी, कौन कौन सी, 2 6 3 6, मैं इसको 6 से स्टार्ट करती हूं। ठीक है, 6 2 6 3 6 4 2 3 4 5 2 3 4 एंड 6 5। देखो आगे ना सेम, ये ऊपर वाला लाइगेंड ये नीचे वाला लाइगेंड, तो ये आगे सिस ऊपर और नीचे वाले के साथ। अब बीच वाली पोजीशंस देखो कौन कौन सी सिस हैं, 2 3 3 4 4 5 एंड 2 5, सिस 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 सिस। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रांस। ट्रांस मतलब अक्रॉस, तो कौन कौन आया, 1 6 6 1 करो, 1 6 1 एंड द सेम थिंग, देन 2 4 3 5। तो दीज आर द ट्रांसपोजिशंस। अब आप समझ सकते हो, जब हम दो लाइगेंड्स को लेके चल रहे हैं, ये कौन सी टाइप है, A2B4, 4 एक तरह के 2 एक तरह के, तो आपको कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी होंगी जो सिस हो सकती हैं और ट्रांस हो सकती हैं, तो वो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स आपके पास आएंगे। और ये वो केस है जिसमें लाइगेंड्स तो 6 हैं, लेकिन 4 एक तरह के और 4 एक तरह के। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल ले लेती हूं, इसको नोट कर लेना आप लोग। हमारे पास है, लेट मी हैव एग्जांपल, कोबाल्ट टेट्रामीन डाइक्लोराइडो नेट चार्ज +1। मुझे इसका सिस भी बनाना है और ट्रांस भी बनाना है, नेट चार्ज +1, तो इसके ऊपर +3 चार्ज। ओके, तो देखें कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरी तरफ कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। सिस बनाना है तो एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, आगे सिस पोजीशन 1 2, तो बाकी की सारी पोजीशंस के ऊपर अमोनिया।
तो ये रही पोजीशन 1 2 3 4 5 6। तो बाकी सारा नाम जैसे आप लिखते हो एज इट इज आएगा, जस्ट इसके आगे सिस लग जाएगा। और ट्रांस में आप सिर्फ 2 को देखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन यहां पे चली गई, और ये जो 4 अमोनिया है इसको हमने यहां लगा दिया। बाकी सारे का सारा नाम सेम, बस इसके आगे अब देखो ये दोनों क्लोरीन्स की पोजीशन ट्रांस, और इसको एनक्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो दीज आर 2 आइसोमर्स हैविंग अरेंजमेंट Ma4B2 टाइप। तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल्स आपके पास होंगे आप उनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके अंदर ऑक्टाहेड्रल बट 3 तरह के Ma3B3, 2 लाइगेंड्स, 2 लाइगेंड्स, इक्वल नंबर ऑफ 2 लाइगेंड्स। तो अब हमारे पास 3 एक तरह के, 3 एक तरह के, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अब ये आप कर चुके हो, इसको मैंने हटा दिया, मुझे सेम यही चीज इधर बनानी है, पोजीशंस बतानी है आपको। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, दिस इज डॉटेड लाइन। ओके, अब आप देखिए जब हमारे पास 3 का कॉम्बिनेशन आएगा ABC, तो हम कौन कौन सी पोजीशन को सिस या ट्रांस लेंगे? एक्चुअली अब हम सिस ट्रांस नहीं लेंगे, अब हमारे पास 2 वर्ड आएंगे, फेशियल जिसको हम लिखेंगे FAC, एंड सेकेंड इज मेरिडियनल और इसको हम लिखते हैं MER, मेरिडियनल। राइट? तो अब होता ये सिस और ट्रांस ही है, लेकिन 3 को सिस और ट्रांस लिखना वेरी डिफिकल्ट, तो हम सिस ट्रांस ना लिखकर हम लेते हैं फेशियल एंड मेरिडियनल। अब किसको हम फेशियल बोलेंगे और किसको मेरिडियनल? ध्यान से देखिए, हमें एक ट्राइंगल बनानी है, ये अबव द प्लेन है ना, ठीक, हमें ट्राइंगल बनानी है जो ये इधर हमने जो कॉपी ली है इसके साथ अटैच करके हमें इसको एज अ ट्राइंगल शो करना है। देखो ये अबव द प्लेन, तो ये किसको टच कर सकता है? नंबर 2 और नंबर 3। दे कैन बी 3 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे? ये रहा, सेम चीज आ गई, दिस इज 2, दिस इज 3, और यहां पे चलो ये जो 1 लिखा है इसको आप एज इट इज मान लो, तो ये 1 एक्चुअली यहां है, इसके बिल्कुल सेंटर में। ठीक, तो यहां से ये इसको टच कर रहा है और इसको, तो ये एक ट्राइंगल बन गई, ऐसे ऐसे। तो इसको मैं डार्क कर रही हूं, यहां देखिए ये ट्राइंगल बन गई, तो दिस इज फेशियल। मेरिडियनल क्या है? मेरिडियनल क्या है? ट्राइंगल बनानी है, लेकिन वो ट्राइंगल इस जो सेंटर का स्क्वायर है उसी के अंदर होनी चाहिए। जैसे ये देखो 2 3 5, 3 साइड्स लेनी है ट्राइंगल की जो इस M के अराउंड सिर्फ एक ही प्लेन में ट्राइंगल बने तो वो मेरिडियनल, और जब वो अबव या बिलो वाले प्लेन को कंसीडर करें तो दैट इज फेशियल। अब यहां पे दूसरी कौन सी हो सकती थी? अगर मैं 6 को साथ लेके अगर मैं इसको बनाती हूं तो इट विल बी 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं जोड़ दूंगी इसके साथ और ये ट्राइंगल ऐसे जुड़ जाएगी, तो 4 5 6। ठीक, ओके। अब मैं इनको पोजीशंस के साथ लेती हूं कि किस किस पोजीशन में फेशियल होगा और किस किस में दिस इज फेशियल, दिस इज मेरिडियनल। ठीक है, तो फेशियल के अंदर देखो 1 2 3, एक ट्राइंगल बनी 1 2 3। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी बनेगी? 1 3 4। तीसरी कौन सी बनेगी? 1 3 5। चौथी कौन सी बनेगी? 1 2 5।
क्लियर? ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, वो हर तरफ से एक जैसी ही बनेगी। आप इसको ये कंसीडर करो ऐसे और इसके ऊपर ऐसे है, तो ऐसे करके एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स बनी, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे, एक इधर से और एक पीछे से। सेम इसी तरीके से 6 को यूज कीजिए, 6 2 3, 6 2 3, 6 3 4, 6 3 5, 6 2 5। ये रहा अबव द प्लेन, ठीक, यहां है मान लो, यहां पे, तो यहां से एक ट्रायंगल इसके साथ बनी, टॉप से एक ट्रायंगल इसके साथ बनी। अब ये वाली साइड, यहां टॉप है, एक ट्रायंगल इसके साथ बनी और एक ट्रायंगल इसके साथ, 1 2, और यहां टॉप। सेम इसी तरीके से यहां पे है, तो एक ट्रायंगल इसके साथ, दूसरी ट्रायंगल इसके साथ, तीसरी ट्रायंगल इसके साथ और चौथी इसके साथ। तो ये सारी पोजीशंस किसकी आएंगी? फेशियल की, क्योंकि ये या तो अबव के साथ बना रहा है या बिलो के साथ। अब मेरिडियनल सिर्फ बीच वाले आएंगे। कौन कौन सा आया? ये हमने कौन सा बनाया? 2 3 5, 2 3 5। ओके, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, ये 2 3 5, 2 3 4। फिर कौन सा आएगा? 3 4 5, 3 4 5। उसके बाद कौन सा आएगा? 4 आएंगी टोटल। 2, ये थी 2 3 5, 2 3 4, 3 4 5 एंड 4 5 2 या 2 4 5। दिस इज 2 4 5। क्योंकि आप देख के पता चल रहा है टोटल 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप कोई भी ऐसा स्क्वायर बनाइए, ए बी सी डी। बोलो कौन कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी, नेक्स्ट बी सी डी, नेक्स्ट सी डी ए, नेक्स्ट डी ए बी। बन गई 4। सेम चीज हमने यहां की है, एबीसी की जगह पे मैंने पोजीशंस ली हैं। तो दीज आर रिटन एज फेशियल एंड मेरिडियनल। इससे पहले कि मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि लेबोरेटरी हमारे पास है नहीं, तो जो मटेरियल मुझे घर में मिला मैंने कोशिश की है इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को समझाने की। ठीक है, तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर। प्लेन का मतलब ये जो मैंने नंबर लिखे हैं 2 3 4 एंड 5, ये कौन से नंबर आ गए? 3 आ गए है ना, 2 3 4 5 आ गया सेम ऐसे, 2 3 4 5। ओके, ऊपर है 1 और ये नीचे देखिए 6। लेट मी चेक, आप देख पा रहे हो प्रॉपर? यस। ठीक है, ये देखो सेम चीज आ गई। ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये एक प्लेन, ये सारे एक प्लेन में है, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। दिस इज द मीनिंग। अब ये यहां से बीच में सेंटर में क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल है यहां पे, इस जगह पे, राइट, यहां पे सेंटर में। और ये मेटल अपने अराउंड 4 लाइगेंड से जुड़ी है, 2 3 4 5 मार्क। 1 अबव द प्लेन मैंने उसको 1 मार्क किया है एंड 1 बिलो द प्लेन मैंने उसको 6 मार्क किया है, राइट। अच्छा, जब हमने सिंपल किया था ना 2 आयंस वाला, जिसके अंदर 2 सेम लाइगेंड थे, तो देखो पोजीशन 1 2 सिस, 1 3 सिस, 1 4 सिस, 1 5 सिस। सेम चीज इसके साथ भी है। मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 एंड द सेम थिंग। अब 6 हमारा 1 बन गया, क्या बन गया? 6 2 6 3 6 4 6 5। तो चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, दोनों तरफ सेम। बीच में स्क्वायर प्लेनर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब फेशियल और मेरिडियनल का क्या मतलब हुआ? मेरिडियन मींस ये ऑक्टाहेड्रल और ये सेंटर रहा इसका मेरिडियन, तो ये सिर्फ इसके मेरिडियन के अराउंड, ये देखो मैं इसको घुमा रही हूं, मेरिडियन के अराउंड ये चारों पोजीशंस चेंज होती जा रही हैं, दिख रही है आपको? ठीक है। अब फेशियल, सामने का फेस। ओके, अब आप देखो
यहां मैंने किस किस को कनेक्ट किया है, 1 2 और 3, राइट, दिस इज 2 3, ये 1, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेशियल, कि ये ट्राइंगल ऐसे आ रही है, ऐसे कनेक्ट हो रही है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फेशियल, ये पूरा फेस बन रहा है। इट वॉज 1 2 3, ओके, सेम इसी तरीके से ये लीजिए 1 3 4, ठीक है, 1 3 4, ओके, नेक्स्ट 1 4 5, ये लो 1 4 5, नेक्स्ट ये रहा 5 और ये रहा 2, ये ऊपर 1, ये लीजिए, सेम इसी तरीके से अब मैं नीचे की तरफ को चलती हूं, ये रहा, ओके, 2 3 और नीचे है 6, ये 2 3 6, 3 4 6, 4 5 6, 5 2 6, तो 4 ट्राइंगल्स ऊपर बन रही हैं, 1 2 3 4, और 4 ही ट्राइंगल्स ऐसे नीचे बन रही हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेशियल। जब ये ऐसे तीनों साथ साथ होंगे तो दे आर फॉर्मिंग फेशियल अरेंजमेंट। कौन कौन सी आई, 1, कौन है इधर, 4 5, 1 4 5, 1 4 5, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 5, यही 4 आई, यही लिखी है। ऐसे 6 के साथ भी उसको नीचे वाली साइड को ट्राइंगल बनाते चलो, ये ऊपर को ट्राइंगल बनाई और ये ऐसे नीचे को ट्राइंगल बननी शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है सबको? और जिस वक्त हम मेरिडियनल की बात करते हैं तो ये ट्राइंगल अब सेटल हो गई, ठीक है। अब मेरे को इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि हिंडर कर रहा है इसके अंदर, बट वो आप लोग समझ चुके हैं कि अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूं ऐसे, तो ये पहला हमारे पास है 2 3, ओके, ये रहा 2 3 4, इस तरीके से आएगा 2 3 4, ऐसे ही आ रहा है 2 3 4, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे, ठीक है। पहले 2 3 5, ओके, ये नेक्स्ट ट्राइंगल, ये नेक्स्ट ट्राइंगल और ये नेक्स्ट ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल उसकी मेरिडियन पे और 4 ऊपर और 4 नीचे फेशियल पे। सबको समझ में आ गया? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेशियल एंड मेरिडियनल। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस हैव एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर, वन विद कोबाल्ट, कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ लगे हैं 3 अमोनिया एंड 3 नाइट्रेट, राइट, 3 आर नाइट्राइट। ये फेशियल है और मेरिडियनल के पास हमारे पास यहां पे आए थे 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, देन 3 4 5, 3 4 5, देन 4 5 2, 4 5 2 and then 2 5 2 3, ठीक है। ये 4 थे। तो अब मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं फेशियल और मेरिडियनल, राइट। अब ये हमारे पास 3 अमोनिया और 3 ही ये हैं। मुझे एक फेशियल बनाना है और एक मेरिडियनल। आप कोई भी बना सकते हो, फेशियल की बहुत सारी अरेंजमेंट्स है आपके पास, ठीक है। तो ये रहा कोबाल्ट, तो पहली कंडीशन तो क्या रहेगी, आप जस्ट 6 लाइंस लगाइए, ठीक है। अब पोजीशन 1 2 3 4 5 6, मुझे चाहिए पहले फेशियल, राइट। तो फेशियल में कौन आया, 1 2 3, तो मैं यहां लगा लेती हूं NO2 1, NO2 2, NO2 3, और बाकी जगहों पे कौन लग जाएगा, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। अब आप देखो बन गया ना फेशियल,
ठीक है, 1 2 3। अब ये मैं बताती हूँ कौन सा अरेंजमेंट बना। अब हमें चाहिए मेरिडियनल, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, आप इसको ले लीजिए 2 3 5 को, ठीक है। तो एक NO2 इधर लिया मैंने, एक NO2 यहां लिया और एक NO2 यहां लिया। अब बाकी की जो पोजीशंस बची वहां पे आप क्या लगाओगे, NH3 NH3 NH3। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पहला स्ट्रक्चर पर्टिकुलर ही कोई बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। उसी तरीके से दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब ये जो हमारे पास टीचिंग एड है, ओके, अब यहां मैंने कौन सा बनाया है, 1 2 3, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, और ये लीजिए, इसका मैंने ये वाला फेशियल बनाया, 1 2 3, क्लियर, ओके। आप चाहे आप इसका कोई और भी बना सकते हो, आप बना सकते हो 1 3 4, तो ऐसे इसको डैश करना पड़ेगा, मींस 1 3 4, आप ये भी बना सकते हो, ये देखो 1 3 4, तो ये लीजिए, ये आ जाएगा 1 3 4। किसी भी साइड से आप इसके फेस को कवर कर सकते हैं, पर सबसे पहला यही रहता है 1 2 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 2 5, देन 6 के साथ आप स्टार्ट कर लीजिए। तो 3 अलग अलग 2 तरह के लाइगेंड्स, 3 एक टाइप के, 3 एक टाइप के, MA3B3। तो इस तरीके से ये आपके पास अलग अलग पोजीशंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इनको अलग अलग पोजीशंस पे ड्रॉ करके आप और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, लेकिन नाम उसका वही रहेगा, फेशियल एंड मेरिडियनल, ठीक है। अब इधर जो कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, दिस इज -1, दिस इज +3, नेट चार्ज 0, ट्राईएमीन ट्राईनाइट्रिटो N कोबाल्ट 3, ट्राईएमीन ट्राईनाइट्रिटो N के थ्रू कंबाइंड है, कोबाल्ट 3, वन वर्ड नेम। जब इसका नाम लिखोगे तो आप लिखोगे FAC, और जब इसका नाम लिखोगे तो इस नाम के आगे लिखोगे MER, बस इतना सा काम करना है आपने। मींस ये मेरिडियनल आइसोमर है और ये फेशियल आइसोमर है, बाकी नाम जो है वो सेम रहता है। गॉट इट, ओके। अब देखिए हमारे पास अगर सारे के सारे लाइगेंड 6 के 6 लाइगेंड्स अलग अलग हों, ठीक है, सारे लाइगेंड्स अलग अलग हो जाएं, मींस ABCDEF 6 लाइगेंड्स हैं और सारे के सारे अलग टाइप के हैं, तब हम क्या करते हैं, ये रही मेटल, ठीक है, इस मेटल के साथ यहां लगा है ABCDE एंड F, ठीक है। ये जो भी टाइप हमने करी थी, थर्ड टाइप थी, दिस इज थर्ड टाइप, ओके। अब देखो ये सारे अलग हैं, ना हम सिस लिख सकते हैं ना ट्रांस लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक की पोजीशन फिक्स करनी है, ए को फिक्स कर दिया, बाकी सभी की पोजीशन आप चेंज करते जाइए। टोटल कितनी पोजीशंस बची हमारे पास, चेक कीजिए, ये शिफ्ट करेगा तो 1 2 3 4, ये शिफ्ट करेगा तो 4 पोजीशंस ले सकता है, ये शिफ्ट करेगा तो 4 पोजीशंस ले सकता है। इसको शिफ्ट करने के बाद आप चेक करना कि आप टोटल 15 टाइप्स के आइसोमर्स बना सकते हो। कब, जब 6 अलग अलग टाइप के हमारे पास लाइगेंड्स हो, सारे ही अलग अलग हैं, तो देयर आर पॉसिबल 15 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे इनको फेशियल और मेरिडियनल बोला, तो इनको हम सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। मतलब ये मैंने एक बनाया, अब देखो इसको तो मैंने फिक्स रखा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस
आई हैव टू चेंज द पोजिशन ऑफ अदर्स। अब यहां पे आ गया बी सी डी ई और इधर चला गया एफ, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, राइट। फिर एफ की पोजीशन चेंज करो, एफ को इसमें एंटर कर लो। तो आप लोगों के लिए काम रहेगा आप बनाना, इज इट पॉसिबल टू हैव ऑल द 15 स्ट्रक्चर्स, ट्राई इट, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काम रहेगा। ओके, नाउ फोर्थ टाइप इज जब हमारे पास कोई बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लाइगेंड हो तब हम क्या करेंगे। तो हमारे पास मेटल के साथ बाइडेंटेट मतलब इसका 2 है, तो अगर मैं इसको डबल करूंगी तो टोटल 4 हो गए ना, और बी हमारे पास 2 रहेंगे। समझ आ गए, ये बाइडेंटेट 2 2 जा 4, 4 + 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। तो ऐसे केस के अंदर लेट मी हैव एन एग्जांपल, कोबाल्ट इथिलीन डाइइमीन और इसके साथ लगे हैं 2 क्लोरीन, नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। अब इसकी जरूरत नहीं है, नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। अब इसके पॉसिबल होगा सिस ट्रांस, लेकिन कैसे होगा देखते हैं अभी। ये रहा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, कोबाल्ट These are the hypothetical lines जिसका हम स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं। ओके, अब यहां पे सिस और ट्रांस किस किस तरीके से बन सकता है देखिए। एक क्लोरीन यहां लगाई नंबर 1 पे, एक क्लोरीन लगी नंबर 2 पे। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2। अब देखो 4 और 5 दोनों साथ साथ में है, और इथिलीन डाइमीन आपको पता है बाइडेंटेट है। ये अपोजिशन कौन सी बची, 3 और 6, आपको पता है ये भी बिल्कुल इसके साथ ही रहती है। तो एक इथिलीन डाइमीन इसके बीच में लग गया, एक 3 और 6 को कंबाइन कर रहा है, एक 4 और 5 को कर रहा है। ये भी सिस में आ गए, ये भी सिस में आ गए, तो दिस इज सिस। बाकी जो इसका नाम होगा बिस इथिलीन डाइमीन डाइक्लोराइडो, ABC। तो पहले डाइक्लोराइडो आएगा फिर बिस इथिलीन डाइमीन, ठीक है। सिस लिख के आप इसका नाम लिख देंगे। अब मुझे ट्रांस करना है, वेरी सिंपल, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ अक्रॉस कर दो और एक इथिलीन डाइमीन इधर और एक इधर। अब इसका नाम क्या होगा, ट्रांस। मैं जगह खाली छोड़ रही हूं, आप लोगों ने जगह खाली नहीं छोड़नी है, इसका नाम लिखना है इसके साथ में, तब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, CE, राइट। पहले आएगा C, तो दिस इज डाइक्लोराइडो बिस डैश इथेन 1 2 डाइईन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इथिलीन डाइअमीन भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, इथिलीन डाइअमीन। एमीन में सिंगल M पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एमीन का डेरिवेटिव है इथिलीन डाइअमीन, देन कोबाल्ट 3, दैट्स ऑल, कोबाल्ट 3। क्योंकि यहां -1 -2 +3 तभी नेट चार्ज पॉजिटिव आया है। इसका नाम लिखोगे तो ट्रांस, बाकी सारा नाम, सिस, बाकी सारा नाम, ठीक है। तो कोई भी बाइडेंटेट हो, 2 बाइडेंटेट हैं और 2 सिंगल सिंगल और दोनों सेम हैं, तो आपको उनकी पोजीशंस को अक्रॉस रखना है, क्योंकि ये भी तो सेम ही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी जगह पे कर दूं ऑक्सलेटो, तो इधर क्या आ जाएगा OX, इधर क्या आ जाएगा OX, इधर क्या आ जाएगा OX, इधर का आ जाएगा OX। या तो आप OX लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी O नेगेटिव, इधर भी O नेगेटिव, ऐसे ही होता है ना। खोल के लिखती हूँ इधर, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही ऑक्सैलिक एसिड, नेगेटिव नेगेटिव। तो आप इसी तरीके से मैं एक जगह लिख के दिखा देती हूं, O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर ऑक्सीजन।
कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ऑक्सैलेटो। आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, सेम बात है, समझ रहे हो बात को। तो इधर मैं ऑक्सैलिक एसिड को लिख रही हूं, ओके, इसमें OX लिख देती हूं, ठीक, और इधर मैंने पूरे का पूरा लिख दिया, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। दिस इज ऑल्सो OX, दिस इज ऑल्सो OX, चाहे ऐसे लिखे हो चाहे ऐसा लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ऑक्सैलेटो, शॉर्ट में आप लिखते हो OX, ठीक है। तो जब बाइडेंटेट हो तो आप इस तरीके से, अब इसका नाम भी चेंज कर लेना, मैंने OX लिखा है तो बिस की जगह सिंपल आप लिखोगे डाई ऑक्सैलेटो, क्लियर। आपकी किसी बुक में यहां पे OX लिखा हो सकता है, किसी में ऐसे खोल के लिखा हो सकता है, तो वन एंड द सेम थिंग, ये यहां से ज्वाइन करता है O नेगेटिव बाइडेंटेट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर पिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड को रोटेट करती है तो इट इज डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट साइड को करती है तो इट इज लीवो। इसको डिनोट करते हैं D और इसको डिनोट करते हैं L, एंड दीज D and L configurations are optically active because they form D and L, these are non-superimposable mirror images। अब इसका क्या मतलब हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ओके। देखिए ये मेरा हाथ, अगर मैं इसको मिरर के आगे रखूं तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे। मान लो यहां बीच में मिरर है तो मेरे हाथ की रिफ्लेक्शन ऐसे दिखाई देगी, राइट। मैंने इसको उठा के ऐसे रखा तो क्या ये एक हाथ दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज कर रहा है, नहीं, क्योंकि इधर थंब है और इधर वाला थंब इधर है। सुपर इम्पोज कब करता, अगर ऐसे आता, लेकिन ऐसे नहीं आना, इसकी इमेज ये बनी और इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों था, ऐसे उठा के ऐसे रखने पे ये नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों बना, क्योंकि हाथ क्या है, अनसिमेट्रिकल, ये अलग साइज, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अगर हाथ सेम होता तो इसको जैसे मर्जी रखते, ये उसको सुपर इम्पोज कर जाता। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसे हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिवनेस इज नोन एज कायरलिटी एंड asymmetry or dissymmetry is the basic condition of chirality। किसी भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक, ठीक है, ओके। अब एसिमेट्रिक के मैं सिंपल से एग्जांपल्स लेती हूं, देखना। ये मैंने लिखा A, ठीक है, दिस इज अल्फाबेट A, ओके, और ये मैंने बीच में रख दिया मिरर, तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगी, ठीक, A का A ही नजर आएगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोजिबल होगा या नहीं, यस, सुपर इम्पोजिबल, ये हो गया सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, DL फॉर्म शो नहीं करेगा, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मींस ए कायरल।
इसको हम क्या बोलेंगे, ए कायरल। ठीक है, क्यों, देखो इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिकल होगा तो ए कायरल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी देखना, ये मैंने लिखा बी, और हम अगर इसको मिरर के आगे देखें तो कैसे दिखेगा, ऐसे, ऐसे दिखेगा। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, ऐसे। ठीक है, तो इट इज नॉन सुपर इंपोजिबल, एक दूसरे को सुपर इंपोजिव नहीं कर रहे, सुपर इंपोजिबल नहीं है, नॉन सुपर इंपोजिबल, देयरफॉर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या है, कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, देखो इसको आप चाहे इधर से काटो चाहे इधर से, आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो मैं सिंपल आपको बता रही थी ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब क्या है। अब एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं, लेट मी हैव, ओके, कोबाल्ट के साथ लगे हैं 3 इथिलीन डायमीन, नेट चार्ज 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इसके पहले तो सीजो ट्रांस बनेंगे, राइट, सीजो ट्रांस आप बना सकते हो, फिर हम देखेंगे दोनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। ओके, ये रहा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले मैं इनको जोड़ लेती हूं। तो फर्स्ट 1 एंड 3, और ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दिख रहा है सबको, थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में इथिलीन डायमीन, क्योंकि इथिलीन डायमीन क्या है, इट इज बाइडेंटेट। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं इसके बीच में मिरर रखती हूं तो ये कैसे दिखाई देगा, कोबाल्ट, ये चीज तो एज इट इज ही रहेगी। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको ऑप्टिकल इमेजेस बनानी पड़ती है, मिरर इमेजेस, राइट। अब ये रहा 1, 2 के सामने आ गया 2, 3 के सामने आ गया 3, 5 चला गया इधर, 4 चला गया इधर, ऐसे बनेगा ना। इसको शीशे में देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, और यहां रहेगा 6। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में ये चीज लग गई। ठीक, फिर 3 और 6 के बीच में ये, और इसके बीच में ये, ऐसे दिखाई देगा ना ये। अब जरा इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो बताओ सुपर इंपोजिबल होगा या नहीं। तो दिस इज डेक्स्ट्रो एंड दिस फॉर्म ये बिल्कुल इससे उल्टा होगा, दिस इज लीवो, दिस इज डी फॉर्म, दिस इज एल फॉर्म। बाकी नाम पूरा वैसे लिखा जाएगा, ट्रिस इथिलीन डाइएमीन ब्रैकेट क्लोज्ड कोबाल्ट 3। डेक्स्ट्रो के आगे ये लिखेंगे, लीवो के आगे ये लिखेंगे। इस तरीके से आप इस कंपाउंड को आसानी से बना सकते हैं। समझ आ गया सबको। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमने एग्जांपल लिया जिसके अंदर तीनों ही इथिलीन डाइएमीन है। हो गया, ओके। अब मैंने इथिलीन डाइएमीन की जगह पे लगा दिया ऑक्सलेटो। सेम चीज आपने पूरा बनाना है, ऑक्सलेटो, 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 EN की जगह पे OX। तो आप देख सकते हो ये भी क्या बन गया। अब इथिलीन डाइएमीन की जगह पे यहां पे क्या आएगा, ट्राई
ऑक्जेलेटो कोबाल्ट 3 आयन भी लिखना है साथ में। तो एक स्ट्रक्चर बनाकर फिर आप उसके दो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बना सकते हो। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसको उठा के जरा इसके ऊपर रखिए, ये खाली जगह इसके ऊपर आएगी, ये यहां पहुंच जाएगी, एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहे, राइट? ओके, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल जिसमें MAA3 टाइप, जिसमें 3 लाइगेंड्स लगे हैं और तीनों ही क्या हैं, सेम टाइप के बाइडेंटेट। तो मैंने 2 एग्जांपल्स की, इथिलीन डाइमीन के साथ और ऑक्जेलेटो के साथ। गॉट इट? चलिए अब लेते हैं 2 अलग अलग तरह के लाइगेंड्स के साथ सेकंड एग्जांपल जो है। ओके, सेकंड एग्जांपल, मेटल के साथ 2 लगेंगे बाइडेंटेट और 2 लगेंगे मोनोडेंटेट। ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देती हूं। कोबाल्ट के साथ इथिलीन डायमीन हो गए 2 और क्लोराइड भी हो गए 2 और नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। अब देखो, पहले मैं इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकती हूं, देखते हैं कैसे। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 और दूसरा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये पहले मैं इनको बनाती हूं। एक मैं सिस बना रही हूं, 1 2 और यहां लग गया इथिलीन डायमीन, यहां लग गया इथिलीन डायमीन। क्लियर? दिस इज फर्स्ट पोजीशन, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? ओके, दूसरा मैं ट्रांस बना सकती हूं, 1 2। अब ये रहा स्क्वायर प्लेनर, एक इथिलीन डायमीन ये लगा और एक इथिलीन डायमीन ये लगा। तो पहले मैंने इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना दिए, ये वाला है सिस और ये वाला है ट्रांस। क्वेश्चन ये आता है कि इसका कौन सा आइसोमर, विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको नाम लिखा होगा, क्वेश्चन इतना स्ट्रेट नहीं आता कि कौन कौन सी तरह की आइसोमेरिज्म होती है। आपको मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा जाता है कि इसका कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। तो पहली कंडीशन, दोनों आइसोमर्स आपने बना लिए, ये रहा सिस और ये रहा ट्रांस। ओके, अब जरा इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी का देख लेते हैं। ये मैंने रखा मिरर, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। पहली सिचुएशन, इनको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 2 3 4 5 1 एंड 6। मिरर में देखोगे तो ऐसे दिखेगा ना। तो ये रही एक क्लोरीन, ये रही दूसरी क्लोरीन, यहां पे क्या लग गया, इथिलीन डायमीन, और ये वाला कहां दिखाई देगा, इधर। देख लो, सेम शीशे में ऐसे दिखाई देगा ना। ठीक है, अब इसको देखते हैं मिरर इमेज। ये हमने हाइपोथेटिकल मिरर रख दिया, कोबाल्ट 1 2 3 4। तो पहले बनाया हमने स्क्वायर पिरामिडल, ये लीजिए 1 6 और ये इधर दिखाई देगा और ये इधर दिखाई देगा। देखो, दोनों सेम है ना। तो these are superimposable mirror images बन गई ना। therefore optically inactive। ठीक है, therefore optically inactive। कौन, ट्रांस। जो ट्रांस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, देयरफॉर
ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इधर देखो, ये सिस था ना, तो कौन सी मिरर इमेज बन रही है? अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये बड़ी है ये छोटी है, मैं इसको इसके बराबर बना देती हूं। ये रहा कोबाल्ट, 1 2 3 और 4। These are the hypothetical lines joining all the ligands together. Done. अब ये रहा 1, ठीक, ये रहा 2 3 4 5 एंड 6। मिरर में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। और इधर आ गया इथिलीन डाइअमीन और एक यहां पे आ गया इथिलीन डाइअमीन, 6 पोजीशन। अब जरा इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो ये है डेक्स्ट्रो और ये है लीवो। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। Therefore, cis isomer is optically active. अगर तो आपको सिर्फ ये समझाना है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 3 वाला ले लो, 2 वाला ले लो। लेकिन अगर आपको कंपाउंड देकर पूछा जाता है विच आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह के आइसोमर्स, ये टोटल कितनी तरह की आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? 3 तरह के आइसोमर्स बनाए, एक बनाया सिस, एक बनाया ट्रांस और तीसरा इसने बनाया ऑप्टिकली एक्टिव डी एंड एल फॉर्म, ठीक है? कुछ एक एग्जांपल्स देती हूं जिसके स्ट्रक्चर्स आपको बना के मुझे भेजने हैं, राइट? सो दिस इज होम असाइनमेंट। इट फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ आइसोमर, सिस एंड ट्रांस। इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, ड्रॉ कीजिए। इन दोनों के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस, इसका मेरिडियनल, इसका फेशियल, और इन दोनों में से बताइए कौन सी एंटिटी कायरल है, और बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए आप नहीं बताएंगे, ठीक है? वेल, नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने इस वीडियो के अंदर सिस ट्रांस के बारे में बात की, फेशियल मेरिडियनल के बारे में बात की, डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में भी बात की। और जो होम असाइनमेंट आपको दी गई है, केयरफुली उसको पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और उसको सॉल्व करके मुझे रिटर्न कीजिए, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो प्रेस लाइक, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड यस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, और हमारा कोई भी वीडियो है जो अपलोड होता है सो दैट वो आपके पास सबसे पहले नॉक करे, राइट? तो जब तक नया वीडियो लेकर हम आपसे मिलें, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।